चंद लोग भाजपा के जाकर तिरंगा फहराने की हिम्मत कर पाते थे। आज उसी जम्मू कश्मीर में विगत एक दशक के नरेंद्र मोदी सरकार के द्वारा किए जा रहे विकास के कार्यों के कारण इतना परिवर्तन आया, इतना संदेश पहुंचा पाने में सफल हो सके कि विकास भी राजनीति का एक विमर्श हो सकता है जम्मू कश्मीर के भीतर। तो मुझे ये लगता है कि आज भारतीय जनता पार्टी भले ही बहुमत लाती हुई अभी नहीं दिखाई दे रही है, लेकिन फिर भी उसने यह संदेश पूरे राज्य को दिया है और एक बहुत ही बड़ा जो रेडिकल विमर्श चलता था जम्मू कश्मीर में देश की आजादी के बाद से लगातार जो है ऐसी स्थितियां थी, उस कुचक्र को बहुत हद तक तोड़ पाने में सफल हुई। और मैं मानता हूं इसके लिए मैं भारतीय जनता पार्टी की जम्मू कश्मीर जो प्रदेश इकाई है और साथ साथ हमारा जो केंद्रीय जो है शासन है, मोदी जी का नेतृत्व है, उसको बहुत बधाई देना चाहता हूं कि एक बहुत ही व्यापक जो विकास का विमर्श है वो स्थापित कर पाने में वो समर्थ हुए। और इसी कारण आज भारतीय जनता पार्टी की जो वहां पर दिखाई दे रही है सीटें, रुझान और जो अन्य सहयोगी पार्टियों के साथ, वो बहुत मायने रखता है। और देखिए, राजनीति एक ये यात्रा है, विकास एक यात्रा है, और निसंदेह आज नहीं लेकिन एक समय वो आएगा, अवश्य आएगा, जब जम्मू कश्मीर के लोगों को विकास का यह विमर्श पूरी तरह से आत्मसात करेंगे और वहां पर भी एक बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। तो इसलिए मैं बहुत आशान्वित हूं और ये बहुत ही आशावादी शिवेश जी, एक बहुत चौंकाने वाली बात मुझे लगता है कि ये है जो ये बात लगातार की जाती रही बीजेपी की तरफ से, हम कश्मीर की बात कर रहे हैं, कश्मीरियत की बात कर रहे हैं, लेकिन उस कश्मीर रीजन में भारतीय जनता पार्टी का खाता खुलता दिखाई नहीं दे रहा है। इसके मायने हम क्या समझे? हालांकि एक ये भी फैक्ट है कि 28 सीटों पर बीजेपी ने अपने कैंडिडेट कश्मीर रीजन में उतारे नहीं थे। जी देखिए, कश्मीर की जहां तक स्थिति है, आपको ये पता है कि किस प्रकार से वहां पर जो एक आजादी से के बाद से लेकर और अभी तक अलगाववादियों का और पाकिस्तान के घुसपैठ से वो इलाका बहुत अधिक जो है प्रभावित रहा। और वहां के लोगों को जानबूझकर, आप जैसा कि आपको पता है कि 2 निशान और 2 विधान की जो स्थितियां थी, जिसको मोदी सरकार ने अपने ऐतिहासिक जो है लाकर नीतियों को और बदला है। तो देखिए, मैं मानता हूं कि जो चीजें 70-75 सालों में एक लंबे समय में स्थापित की गई हैं, उसे बदलने में समय लगेगा। वो पल भरते 10 साल का समय, 80 सालों के 70 सालों की जो स्थितियां बिगड़ी हैं, उसको एकदम से त्वरित रूप से नहीं बदला जा सकता। लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि प्रत्याशी नहीं खड़े किए, लेकिन धीरे धीरे जो विकास की यात्रा है वो जम्मू से होकर कश्मीर भी पहुंचेगी। और वहां पर देखिए क्या है कि बहुत बार जिस प्रकार से आतंकवादी और वहां के जो अतिवादी एक्सट्रीमिस्ट हैं, उनके द्वारा लोगों को डराया धमकाया जाता है, बीजेपी के खिलाफ उनको जो है किया जाता है। तो ऐसे में मैं ये मान रहा हूं कि धीरे धीरे यह विमर्श बदलेगा और निस्संदेह अभी की नहीं लेकिन अगले जो चुनाव होंगे उसमें निस्संदेह यह विषय भी आएगा, बीजेपी के खाते में कुछ सीटें कश्मीर में भी आएगी। क्योंकि देखिए, जब लोगों के जीवन में व्यापक परिवर्तन आएगा, लोगों को विकास की बात समझ में आएगी, लोग अपने राष्ट्र की मुख्य धारा में लौटेंगे। जब लोगों को ये पता चलेगा कि शिवेश जी, क्या इसके मायने निकाल सकते हैं हम कि जम्मू रीजन में, शिवेश जी, क्या इसके मायने हम ये निकाल सकते हैं कि जम्मू रीजन में तो 370 का नैरेटिव चल गया लेकिन कश्मीर रीजन तक पहुंच नहीं पाया? देखिए, मैंने आपसे बताया कि जो स्थितियां वहां पर अतिवादी और आतंकवादियों के द्वारा है, समाज में जिस प्रकार से बीजेपी के विरुद्ध एक झूठा प्रचार लोगों के द्वारा फैलाया गया, और धीरे धीरे लोग ये समझ रहे हैं कि कश्मीरियत भी वास्तव में भारतीयत्व का, हिंदुस्तानी होने का ही एक अंग है, वह हिंदुस्तान से अलग नहीं है। जब ये बात लोगों को अब धीरे धीरे समझ में आ रही है, तो धीरे धीरे वह विमर्श और गति पकड़ेगी और निसंदेह आने वाले समय में आप यह देखेंगे कि वही कश्मीर के लोग अपना जनप्रतिनिधि भाजपा से चुनेंगे। क्योंकि जब वो विकास की स्थितियों को समझेंगे, जो धीरे धीरे देखिए विकास, जो जितने तरीके से निवेश आप देख रहे हैं केंद्र सरकार के द्वारा लगातार हो रहा है, जो नई भर्तियां हो रही हैं, जो सरकार मुख्य धारा में जो वहां के लोग आ रहे हैं, जब वो ये देख रहे हैं कि इतने समय में जो हमें बताया गया वो सब झूठी चीजें थी, भारत के प्रति जो विरोधी विचार फैलाए गए, उस वैसा कुछ नहीं है। सरकार के द्वारा जिस निष्ठा से कार्य किया जा रहा है, जम्मू कश्मीर में जो निवेश किए जा रहे हैं, वो जो विकास की गंगा बहाई जा रही है, जब उससे उनका
उनके अंदर आर्थिक समृद्धि आएगी, जब वो आर्थिक समावेशन होगा, वो देश की विकास में सहभागिता करेंगे, तो निस्संदेह वो समझेंगे कि वास्तविकता क्या है। और जब वो धीरे धीरे वास्तविकता समझेंगे तो निस्संदेह आने वाले समय में आप कश्मीर के अंदर भी कमल खिलेगा। ये बात मेरी आप नोट करके रखिए, बहुत जल्दी खिलेगा। चलिए, अब हरियाणा विधानसभा चुनाव की बात भी कर लेते हैं शिवेश जी। जो एग्जिट पोल का अनुमान था उसमें तो बीजेपी की सरकार बनते हुए दिखाई नहीं दे रही थी, लेकिन जो अभी फिलहाल वर्तमान स्थिति है, बीजेपी 49, आईएनसी 35, अब इसके मायने क्या समझे जाएं? देखिए, आपको ये पता है कि एग्जिट पोल, ये सारी चीजें जो है प्रेडिक्शन का खेल है, और उसमें एक बहुत बड़ा जो है रुझान दिखाई देता है लोगों का। जो अब पीछे जो जनरल इलेक्शन हुए थे केंद्र सरकार के लिए, उसमें जिस तरह से एग्जिट पोल्स की स्थितियां थोड़ी सी पलटी थी, तो एग्जिट पोल भी इस बार बहुत ही प्रिवेंटिव होकर ऐसा दे रहे थे अपना रिजल्ट की कांग्रेस आएगी, और इस तरह से कांग्रेस भी बहुत इस तरह की हवा बनाई गई थी। उनके जो अपने टूल्स थे, तमाम सामाजिक जातिवादी टूल्स को एक्टिव कांग्रेस ने किया था, लेकिन वो चला नहीं। क्यों नहीं चला? क्योंकि जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने ग्राउंड पर किसानों के हितों के लिए काम किया, और साथ साथ हरियाणा के अंदर जो एक सुशासन है, क्योंकि देखिए हरियाणा के लोग 10 वर्षों में ये समझ पाए कि भाजपा के अंदर कम से कम परिवारवादी जो पार्शियलिटी है वह नहीं है, और अगर कोई भी इस जैसे नई नियुक्तियां जो हुई उसमें कहीं कोई घूस नहीं लिया गया, कोई ऐसी चीजें नहीं सामने आई, तो ये चीजें लोगों को पता चलती हैं। और अगर आप देख लीजिए हरियाणा के अंदर जो चारों रीजन है, आप चाहे अहिरवाल की बात कर लीजिए, जाटलैंड की बात कर लीजिए, कुरुक्षेत्र की बात कर लीजिए, बांगड़ की बात कर लीजिए, हर जगह भाजपा बहुत बढ़िया ढंग से लीड कर रही है। तो ये चीजें बताती हैं कि जब आप सोशल वेलफेयर पे काम करेंगे, जब आप विकास पर काम करेंगे, तो ठीक है, बिल्कुल। और शिवेश जी, कहीं ना कहीं इंतजार इस बात का भी है कि 2 बजे तक क्या स्थिति बदलती है, यानी कि 2 से ढाई घंटे में और सियासी परतें जो है वो खुलने वाली हैं और तस्वीर क्लियर हो जाएगी। लेकिन अभी तक का आंकड़ा तो यही बता रहा है कि बीजेपी सरकार बनाने जा रही है, और आईएनसी के लिए यानी कि कांग्रेस के लिए बहुत बड़ा झटका है। शिवेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए हरियाणा विधानसभा चुनाव और जम्मू कश्मीर चुनाव को लेकर। तो तस्वीर लगातार हम आंकड़ों के जरिए दर्शकों तक सबसे पहले पहुंचा रहे हैं कि फिलहाल ग्राउंड लेवल पर क्या स्थिति है, ये भी आपको दिखा रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी ने जो नैरेटिव हरियाणा विधानसभा चुनाव के दौरान रखा और जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के दौरान रखा, वो कितना जमीनी स्तर पर चल रहा है, जनता ने उस पर कितना विश्वास व्यक्त किया है, कितना भरोसा जताया है, वो इन आंकड़ों के जरिए आप समझ सकते हैं।